हेलो टेक्नो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो सब आपको पसंद आ रही होगी और आगे भी इस तरह वीडियो बनाता चला जाऊंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने के सिलसिले ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन एक बात तो तय है, मेरे इस वीडियो को देख करके काफ़ी टेक्नीशियन बहुत सारे फॉल्ट्स जो रिपेयर नहीं हो पा रहे थे वो लोग कर लेंगे और आने वाले जितने भी हैंडसेट्स हैं मैं चाहूँगा कि इसी तरह के नए से नए फॉल्ट बनाता चला जाऊँ। हालांकि इससे पहले तो मैं बहुत सारे फॉल्ट बनाया हूँ लेकिन वीडियो में अपलोड नहीं किया, लेकिन अब ये वीडियो का सिलसिला चालू हो चुका है तो अब ये नहीं रुकेगा। ये तो हो गई वीडियो की बात। अब मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग ले और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही काम करें, क्योंकि तो हमारे पास ऐसे बहुत से हैंडसेट्स में ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। तो उस कंडीशन में हम करते क्या है, उस कंडीशन में हमें जो समझ में आता है हम वही कर देते हैं। तो हमें जो समझ में आता है वो करना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर जो डायग्राम और थ्योरी जो हमें बताता है उसके हिसाब से करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आप खुद से चुनाव करें इस चीज़ का और खुद से डिसीजन लें कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद काम करना चाहते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और आज हमारे पास एक हैंडसेट है, ये देखिए, ये आसूस का ज़ेनफोन है। तो ये हैंडसेट मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे दिया है और उसका ये कहना है कि मुझे देने से पहले वो किसी और टेक्नीशियन को दिया था, तो वो टेक्नीशियन इस हैंडसेट को फॉल्ट नहीं बना पाया, तो उसका ये कहना था कि ये हैंडसेट अब नहीं बनेगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, इस हैंडसेट को खोलूंगा आपके सामने में और देखूंगा कि ऐसा कौन सा फॉल्ट है जो ये हैंडसेट उस टेक्नीशियन ने कहा कि ये नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम इस हैंडसेट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें टेक्नीशियन ने कहाँ काम किया है, कैसे काम किया है और ये फॉल्ट दूर होगा या नहीं। आइए देखते हैं। ये हैंडसेट हमने इसका बैक कवर खोल दिया है और अब इसका हम ढक्कन भी खोल देंगे और ये हमारे स्क्रूज हैं जो स्क्रूज खोलेंगे अब हम। ये वीडियो जो है आपको AK इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता या आप समझ नहीं पाते, इसलिए ये वीडियो AK इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप चाहें तो अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। जो फॉल्ट आपसे नहीं बन पाता या आप उसे छोड़ देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 हैंडसेट्स हैं, 10 हैंडसेट्स में आप हो सकता है 5 बना लेते हो, 6 बना लेते हो, 7 बना लेते हो, 8 बना लेते हो, लेकिन 2-3 हैंडसेट छूट ही जाते होंगे। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं जो कि पूरी तरह से स्किल्ड और प्रॉपर ट्रेनिंग की आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप वो जो 2 हैंडसेट या 3 हैंडसेट जो छोड़ देते हैं उस हैंडसेट को भी आप क्लियर कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर स्क्रॉल जो हो रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इस कोर्स डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए हमारा हैंडसेट खुल गया और चूँकि मैं देख पा रहा हूँ कि इस हैंडसेट में कुछ ज़्यादा तो काम नहीं किया हुआ है, लेकिन हम पूरा PCB निकाल कर देखेंगे और पूरा PCB निकाल के देखने के बाद ही
क्लियर होगा कि इस हैंडसेट में क्या फॉल्ट है। अच्छा हाँ, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा सारा वॉल्यूम का जो भी फ्लेक्स है, पावर का जो फ्लेक्स है, वो सही से लगा हुआ है। और ये देखिए बैटरी भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए हमारा ये हैंडसेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो उससे पहले, खोलने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पीसीबी में सप्लाई कितना आ रहा है। ये देखिए मल्टीमीटर हमने 20 वोल्ट पे सेट किया है और देखेंगे कि ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है। ये देखिए, बैटरी की वोल्टेज है 4.36। मैंने प्रोब उल्टा रखा है, इसलिए डिस्प्ले में, मल्टीमीटर के डिस्प्ले में -4.36 शो कर रहा है। अगर मैं प्रोब चेंज करूँगा तो ये माइनस हट जाएगा और ये देखिए 4.37, यानी ये अप्रोक्स 4.3637 वोल्टेज इसमें बैटरी में है। अब मैं ये देखूँगा कि ये वोल्टेज पीसीबी में जा रहा है या नहीं, तो लगा कर देखेंगे हम। ये देखिए हमने लगा दिया है और हम ये देखिए मैंने पीसीबी में लगाया है, यहाँ पे 4.37 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज जो पीसीबी में आ रहा है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पावर सप्लाई तक ये वोल्टेज जा रहा है या नहीं। तो वो देखने के लिए हमें पीसीबी पूरा निकालना होगा और हम ये भी देख लेंगे कि जो टेक्नीशियन ने जो काम किया है वो कहाँ कहाँ काम किया है और कैसे काम किया है। तो सबसे पहले हम ये सारे कनेक्टर्स खोलेंगे। इस कनेक्टर्स को खोलने के बाद ही हम पीसीबी बाहर निकालेंगे। ये देखिए सारे कनेक्टर्स मैंने खोल दिए हैं, सिर्फ कैमरा दोनों लगे हुए हैं। और मैं ये देखिए ये पीसीबी ये निकल गया और मैं कैमरा भी निकाल लूँगा। और ये मैंने ये कैमरा भी निकाल दिया। अब मैं ये जो शील्ड केन जो लगा हुआ है, मैं इसे खोल कर देखूंगा। ये देखिए किसी ने इसमें काम तो किया है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है किसी ने अपने ब्लोअर से हल्का फुल्का इसमें हीट मारा है। फिर भी हम चेक करेंगे कि हमारा बैटरी का सप्लाई हमारे ये पावर आईसी तक आ रहा है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमें इस केन को काटना होगा और उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे। ये देखिए ये हमारा जो शील्ड है, जो केन ऊपर से लगा हुआ है, ये इसको हम काटेंगे इस कटर से। इस कटर से काट करके इसे हम हटाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इधर से। ये देखिए ये हमारा कट कर ऊपर आ गया। ये कट गया, ये भी कट गया, ये देखिए। और अब हम इधर का निकालेंगे। ये देखिए ये भी हमारा कट गया और अब हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे ताकि ये अपने आप टूट जाए और इसे भी मोड़ेंगे ताकि ये भी अपने आप टूट जाए।
ये देखिए टूट गया है लेकिन इसी में रह गया, तो इसे हम ट्वीज़र से इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से ये पावर आईसी दिख रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं, जो कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद। तो आइए हम पहले बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैटरी कनेक्टर इस तरह से ये जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। आप गौर से देखिए कि ये हमारा कौन सा पावर आईसी लगा हुआ है। ये फ़ोन एक्चुअली क्वालकॉम चिपसेट बेस्ड है, तो इसमें क्वालकॉम सीपीयू का इस्तेमाल किया गया है और ईएमसी है एसके हाइनिक्स, और पावर आईसी जो है वो है क्वालकॉम। आइए हम आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाते हैं इसका नंबर क्या है पावर आईसी का। माइक्रोस्कोप खुल गया है और अब मैं इस माइक्रोस्कोप को फोकस करूंगा इस पावर आईसी के पास में, और इसका नंबर हम लोग देखेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पावर आईसी है। ये देखिए क्वालकॉम PM8916, ये हमारा पावर आईसी, ये हमारा पावर आईसी है। तो इस पावर आईसी के पास में छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये PM8916 जो इसकी 1 नंबर जो पिन है, ये है यहाँ पे, ये देखिए, ये है 1 नंबर पिन। तो यहाँ जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये देखिए पीसीबी में भी ये शो कर रहा है, ये डॉट और ये डॉट। तो जब भी हम आईसी खोलते हैं और लगाते हैं तो इसी डॉट को देख करके लगाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी बैटरी की सप्लाई यहाँ आ रही है या नहीं। तो आइए हम मल्टीमीटर में चेक करते हैं। तो जब हम प्रोब लगाएंगे तो हम प्रोब एक प्रोब जो है हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, और एक प्रोब जो है हम ग्राउंड में लगाएंगे। तो ये देख रहे हैं हम कि कोई सप्लाई हमारे मल्टीमीटर में नहीं आ रही। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है, इस कैपेसिटर में कोई सप्लाई नहीं, इस कैपेसिटर में भी कोई सप्लाई नहीं, और इस कैपेसिटर में भी कोई सप्लाई नहीं है। नहीं, यहाँ पे आ रही है। यहाँ जो आपको सप्लाई आ रही है -2 पॉइंट, ये देखिए, ये जो सप्लाई आ रही है ये 2.8 वोल्ट आ रही है। तो ये 2.8 वोल्ट आ रही है, तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि हैंडसेट में बैटरी की सप्लाई आ रही है। लेकिन ये 2.8 वोल्ट जबकि हम लोग चेक किए हैं, हम लोगों ने ये चेक किया कि बैटरी की सप्लाई 4.3637 के आसपास है, और ये 2.8 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो ये बात तो साबित है कि पावर सप्लाई में ये वोल्टेज इनपुट हो रही है, लेकिन आउटपुट भी हो रही है 2.8 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे हम जब प्रोब रखे हैं तो हमें ये पूरी तरह से पता चल गया कि 2.8 वोल्ट आ रही है यहाँ पे। अब हम देखेंगे दूसरी कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज आ रही है। ये मैं घुमाता हूँ पीसीबी को इस तरफ। अब आप इधर देखिए कि यहाँ पे मैंने प्रोब ग्राउंड में रखा है,
और अब मैं इस कैपेसिटर में चेक करूँगा, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं। ये देखिए यहाँ फिर हमें 2.8 वोल्ट यहाँ भी मिल रही है। ये हमारे मल्टीमीटर में आप देखिए, इस कैपेसिटर में प्रोब रखने के बाद ये हमें 2.8 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। हमें अभी तक 3.7 वोल्ट या 3.6 वोल्ट या 4.3 वोल्ट अभी तक कहीं नहीं मिला, तो हम ये खोजेंगे कि हमें ये वोल्टेज कहाँ मिल रही है। देखिए यहाँ भी हमें 2.80 वोल्ट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें 2.9 वोल्ट मिल रहा है इस कैपेसिटर पर। ये देखिए यहाँ पर अगर इस कैपेसिटर पे हम रखते हैं तो ये देखिए हमें 2.9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। जो कि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो सप्लाई आती है बैटरी कनेक्टर के पास में कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम ये पीसीबी को इस तरह से खोलेंगे और ऐसे चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स लगे हैं, उस पार्ट्स की वजह से हमें वो वहाँ पे वोल्टेज मिलती है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है जो अभी आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, और ये इसका ट्रैक है जो कि वी बैट होते हुए जाती है। ये देखिए ये है इसका वी बैट का ट्रैक। ये वी बैट का ट्रैक आपका यहाँ तक आता है, और यहाँ कुछ कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए जो कि डीसी फिल्टर्स कैपेसिटर है। ये एक है, ये दो है, और एक डायोड भी है। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी एक कैपेसिटर है। अब उसके बाद देखिए ये जो आपका ट्रैक है, ये ट्रैक एक इससे होते हुए इसमें जाता है, जो कि एक छोटी सी कन्वर्टर आईसी है जो कि डीसी वोल्ट को कन्वर्ट करती है। और अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ से एक कंपोनेंट मिसिंग है। ये कंपोनेंट जो है आपकी बैटरी सप्लाई के लिए बाईपास करती है। इस तरह से ये बैटरी सप्लाई, यहाँ वी बैट लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये है बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई, और ये है एक डीसी कन्वर्टर, और यहाँ से एक, और यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है। तो वो कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये करेंगे कि इस कंडीशन में हम यहाँ एक जंपर मारेंगे, और जंपर मारने के बाद हम चेक करेंगे कि फिर पावर सप्लाई में कितनी वोल्टेज आ रही है। तो आइए देखते हैं जंपर कैसे मारते हैं। ये देखिए ये वी बैट से जो कनेक्शंस निकलते हैं इस तरह से, और ये देखिए ये मैंने एक जंपर मार दिया है। और इस जंपर को मारने के बाद अब मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा और फिर से पावर सप्लाई इसी के बाद पास वोल्टेज चेक करूँगा कि वहाँ वोल्टेज कितने आ रहे हैं। आइए देखते हैं। कर दिया है, और अब हम इसे पलट करके इस तरह से अब यहाँ पे फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, और ये रहा हमारा प्रोब। अब जिस कैपेसिटर पे हमने जो वोल्टेज चेक किया था 2.9 वोल्ट, अब वो वहाँ चेक करेंगे। ये देखिए अब हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है मल्टीमीटर में। ये हमारा 4.37, ये एक्चुअल वोल्टेज है, और ये वोल्टेज बिल्कुल आना चाहिए।
ये पावर सप्लाई के पास अब ये वोल्टेज आने लगे, और यहाँ भी देखेंगे, ये देखिए ये इस कैपेसिटर में भी 4.37 है। अब हमें लगता है कि ये हैंडसेट ऑन हो सकता है, क्योंकि अब पावर सप्लाई में जो है इतनी वोल्टेज जा रही है कि वो ट्रिगर करेगा और पावर सप्लाई सेक्शन को ऑन करेगा, उसके बाद हैंडसेट ऑन हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम। ये देखिए मैंने बैटरी लगा कनेक्ट कर दिया है, और इसकी जो फ्लेक्स है पावर ऑन ऑफ की फ्लेक्स भी लगा दी है, और डिस्प्ले कनेक्टर भी लगा दी है, और ये मैंने टच भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस हैंडसेट को ऑन करेंगे। ये देखिए ये हमारा हैंडसेट ऑन हो गया। अब हम ये देखते हैं ये पूरी तरह से ऑन हो रहा है या नहीं, या फिर किसी टेक्नीशियन ने कुछ इसमें और भी छेड़खानी की है या नहीं, ये भी हम देख लेंगे इसी बहाने। और अगर और भी फॉल्ट होगी तो हम उसे भी दूर करेंगे। ये देखिए हैंडसेट तो ऑन हो जाना चाहिए पूरी तरह से, बिल्कुल। देखते हैं। हम इस फॉल्ट से यही सीखे कि देखिए ये हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो गया है, और रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि इसका पैटर्न मुझे नहीं पता। और अब मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमने देखा कि आसूस हो या कोई भी हैंडसेट हो, प्रॉपर चेक कैसे किया जाता है किसी भी हैंडसेट्स के पावर सप्लाई सेक्शन को। बैटरी की जो सप्लाई होती है वो एग्जैक्ट जो बैटरी में जो वोल्टेज बताते हैं वो एक्चुअली पावर सप्लाई में जाती है। अभी के कुछ हैंडसेट जो है 4G हैंडसेट्स, वो DC टू DC कन्वर्टर के जरिए जाते हैं। इसके बारे में मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ हैंडसेट्स ऐसे भी होते हैं जो पावर सप्लाई में डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई जाती है, और कभी कभी कुछ टेक्नीशियन ये धोखा खा जाते हैं कि बैटरी की जो सप्लाई पावर सप्लाई सेक्शन में जो जा रही है, जा तो रही है, फिर हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, तो चलो भाई CPU को हीट कर देते हैं, तो चलो EMC को हीट कर देते हैं, या फलाना फलाना और भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर वोल्टेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज जाने के बाद ही हैंडसेट का जो पावर सप्लाई ट्रिगर मोड है वो एक्टिवेट होता है, और उसके बाद ही CPU और EMC में सप्लाई जाते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब मुमकिन है एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बदौलत। AK इन्फो में आपको यही मिलेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा। AK इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसी नाम से मशहूर है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ही दी जाएगी। और आखिर तुक्केबाजी में कब तक काम करिएगा? तो तुक्केबाजी वाली काम सक्सेसफुल नहीं हो पाती है कभी कभी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हैंडसेट्स को अगर ऑलरेडी अगर 100% रिपेयर करना है तो वो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही रिपेयर करें। एनीवेज, थैंक यू फॉर